माधव कुंज बिहार। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेव जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय 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 प्रभुपाद
चैतन्य की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर वंदे। हरि हरि बोल। तो हमारे पीछे मंगलाचरण करेंगे, भूमिका में निकाल लीजिए आप लोग, मिलता है तो मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन बड़ौदा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पश्चात। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। पेज नंबर 219 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 23। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीरः विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सह युक्तः सह सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्
प्राक् शरीरः विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगम् सह युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः। पढ़िए वो। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् कायं कुतौध्वं वेगम् स युक्त स सुखी नरः। और पढ़िए वो कोई। पढ़ोगे। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरः विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः। पढ़िए। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरः विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः। माता जी। शक्नोति हैव यः सोढुम् शरीरं विमोक्षणात् काम क्रोध वेगम् स युक्त स सुखी नरः। मेरे पीछे बोलेंगे। शक्नोति समर्थ है, यह एवं इसी शरीर में यह जो सोढुम् सहन करने के लिए प्राग पूर्व शरीर विमोक्षणात् त्याग करने से काम इच्छा क्रोध तथा क्रोध से उद्भवम उत्पन्न वेगम वेग को सह वह युक्त समाधि में सह वही सुखी नरः मनुष्य। बोले यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी के वेग, क्रोध वेग, मनोवेग
उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म संस्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य जो लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखिए पढ़ते आ रहे हैं 5वां कृष्ण भावना भावित कर्मयोग, कैसे कर्म करना है यहाँ पे चर्चा हो रही है अध्याय 5 में। तो मेरा कुछ प्रश्न उत्तर है, मैं थोड़ा आपको 5वें अध्याय का थोड़ा प्रश्न उत्तर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जब हमने शुरू में चर्चा किया था तो भगवान बता रहे हैं गीता में कि पहला जो इसके पीछे वाला श्लोक लाया था, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदेवंतो कौन्तेय न तेषु रमते उधव। पिछली क्लास में केवल एक ही श्लोक पर चर्चा हुई थी, काफ़ी चर्चा हुई थी, जो आए होंगे। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस संसार में जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जानता है कि शरीर नश्वर है, तो उनमें आनंद वो नहीं लेता है। बताया गया है रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिरात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कौन पुरुष भौतिक इंद्रियों के सुख से अलग रहते हैं। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय 8-9 नंबर श्लोक में आया था ये, नैवं किचिंत करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशं जिघ्रन् सस्म गच्छन् स्वप्नं स्वसं प्रलभं स्वसिंहं गृह्णन्ति मिष्णुं मिष्यन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्ततः इति धारयन्। दिव्य भावना युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आँखें खोलते, बंद करते हुए वह जानता है रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 8 और 9 श्लोक में ये चर्चा हुई है, भगवान ने वहाँ बताया है। अभी आज के श्लोक में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अगर कोई मनुष्य है, शरीर छोड़ने के पहले जो 6 इंद्रियां हैं, 6 वेग हैं, 5 इंद्रियां, 6 जो वेग हैं, कौन से वेग? वाणी के वेग। वाणी के वेग क्या हैं? इसकी हम चर्चा करेंगे अभी आगे। क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। 6 जो वेग हैं, इस शरीर को छोड़ने के पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम संसार में सुखी रह सकते हैं। इसका चर्चा होगा अभी यहाँ पे। उपदेशामृत ग्रंथ है, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग।
वाचो वेगम मनसः क्रोधवेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थवेगम एतान् वेगान् यो विसहेत धीरः सर्वामिपां पृथ्वीं स शिष्यात्। अब साथ में बोलेंगे, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विसहेत धीरः सर्वामिपां पृथ्वीं स शिष्यात्। बोलिए, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। अब आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखिए, आज का जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों तथा मन को वश में कर सकता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। ये हो गया गोस्वामी का परिचय। अब एक आता है गोदास। गोदास का मतलब क्या होता है? हाँ, अपनी इंद्रियों का दास। गीता का प्रवचन बढ़िया दे रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, गला सूख गया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत गला सूख गया है, अभी जाएगा दुकान पे और बीड़ी फूंकेगा। गला सूख गया है ना, तो क्या करेगा? दुकान में जाके बीड़ी फूंकेगा। मतलब कौन है वो? अपनी इंद्रियों का दास है। उसको क्या बोलेंगे? गोदास। गला सूख गया है, चाय पीने की इच्छा है ना, तो अपनी इंद्रियों का दास है, इसको बोलते हैं गोदास। अपनी इंद्रियों का दास, जो मन करेगा वही कार्य वो करेगा, मन के रथ पे कार्य करेगा वो, है ना। तो इसलिए बताया गया है कि धीर व्यक्ति मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, 6 जो वेग है ना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है ये सब, है ना। लेकिन इसको कंट्रोल करना है, कैसे होगा इसकी चर्चा तात्पर्य में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 9 और 10 में परीक्षित महाराज ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो प्रायश्चित क्यों करते हैं? तो कौन प्रश्न कर रहा है? ये कौन प्रश्न कर रहा है? कस के बोलिए, कौन कर रहा है? परीक्षित महाराज। हाँ, किससे प्रश्न कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, अगर संसार में जितने भी लोग हैं अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो प्रायश्चित क्यों करते हैं? क्यों जाते हैं धाम में, जा कर के गंगा में नहाते हैं, कुछ साधु को खिलाते हैं पिलाते हैं। हाँ, देखिए सुबह से लेकर शाम तक न पाप कर्म हो ही रहा है। ये कलयुग में बताया गया सब लोग नरकी जाने वाले हैं, कंफर्म टिकट है हमारा। ये तो भागवतम हमको बता रहा है पहले ही, है कि नहीं? तो लोग प्रायश्चित क्यों करते हैं, प्रश्न ये आ रहा है। उदाहरण के लिए, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। अच्छा, एक प्रश्न आया इस पर, आपसे लोग बोलेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, रोज़ हरे कृष्णा महामंत्र जपने क्या हो सकता है? आप लोग क्या उत्तर देंगे? आप लोग मंदिर आ रहे हैं, माला कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, बोलेंगे कि अरे एक बार माला कर लिया, अब क्या ज़रूरत है माला करने की? रोज़ रोज़ 108 बार 16 माला जप करने की, 25,000 नाम जप करने, क्या हो सकता है रोज़? तो क्या उत्तर देंगे आप लोग?
भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, आप सोचिए पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है ना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, सुबह से लेकर शाम तक अनेकों पाप हो रहे हैं हमसे, हाँ, जाने अनजाने में अनेकों पाप हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर नाम जप नहीं करेंगे आप ना, तो आपके ऊपर कर्म बंधन लगता ही जाएगा। इसलिए भक्त लोग रोज़ भगवान के नाम का जप करके प्रयास करते हैं कि अभी बैठे हैं तो कोई पाप कर्म हो रहा है क्या, केवल भगवान की कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये बात हमें जानना पड़ेगा कि प्रायश्चित क्यों करते हैं वो लोग। यहाँ बताया गया है कि एक चोर है, भली भांति जानता है कि वो चोरी करने पे पकड़ा जा सकता है, यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस के द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। अब देखिए, एक चोर है, क्या उदाहरण दे रहे हैं वो, कि जानता है चोरी करने पुलिस पकड़ेगी, फिर भी वो चोरी करता है। हाँ, तो सुनकर या देखकर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। तो कम बुद्धिमान कौन है बताइए? देखकर, अनुमान प्रमाण। क्या? अनुमान प्रमाण क्या है, बोलो? अनुमान प्रमाण। अभी हम यहाँ बैठे हैं, पीछे जो हॉल है सनातन में, हम अनुमान लगा रहे हैं। क्या अनुमान लगा रहे हैं? कि भक्त लोग हैं कि नहीं है, बैठे बैठे यहाँ प्रयास कर देखते हैं क्या हमारा बात सही है, क्या भक्त लोग हैं? अभी जाकर देखिए, हैं? चले भी अनुमान लगाएंगे, क्लास चल रही, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। क्लास ख़त्म भी हो चुकी, तो ये हम अनुमान लगाते हैं, सही नहीं होगा। ये क्या होगा? ये गलत हो सकता है। तो जो अधिक बुद्धिमान क्या होगा, वो सुनकर, आवाज़ आ रही मतलब क्लास चालू है। जो बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, वह चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है तो सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार से दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसा प्रायश्चित से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। परीक्षित महाराज किससे पूछ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। दृष्ट्वा सुतं भयं यत् पापं जानन् व्यात्मात्मनोहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चितमतो कथं क्वचित् निर्वर्तन्ते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित मनोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। मेरे पीछे थोड़ा 3 लाइन पढ़ेंगे यहाँ तक। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। बताइए, कोई लाभ हुआ? गए हाँ स्नान किए, फिर बाहर आके फिर धूल डाल दी अपने ऊपर, कोई लाभ हुआ? मैं एक क्षमा चाहता हूँ, तो एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक कुर्सी लाओ ओम प्रदीप, आप आओ इधर बैठो। लाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका लाइव एग्जाम्पल आज दिया जाएगा। जो भी सच्चाई है बताया जाएगा आपको। बैठो पास में बैठो। प्रभु जी अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है बताओ? मेरा नाम देव है। देव, क्या करते हैं प्रभु जी आप? मैं प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस
सेक्टर में हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट। कब आए थे कृष्ण भावना में, इतने कब मिले थे मेरे से? पहले तो 6-7 महीने पहले आता था, बीच में बंद हो गया था। आपको मैंने कुछ नियम बताए थे आते समय मंदिर में? हाँ बताए थे। क्या क्या नियम बताए थे? एक चोरी नहीं करना चाहिए, फिर व्यभिचार नहीं करना चाहिए, फिर मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टॉक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, शेयर बाजारी नहीं करना चाहिए। आपको मैंने बता दिया 6 महीना पहले, लेकिन अभी क्या हालत है आप खुद बताइए, अभी क्या हालत क्या हुई है बताइए, अभी क्या हालत है बताइए। अभी हालात ऐसे है कि बताने लायक कुछ भी नहीं है। बताइए, फिर ही बताएंगे तो आगे के लोग समझेंगे शायद। कि अभी ऐसा है कि ट्रेडिंग में पहले काफ़ी सालों से करता था, मतलब 4-5 सालों से पहले से ही करता था। तो पहले लाभ होता था, हानि होती थी, लेकिन चलता रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि 6 महीने पहले मैंने बैंक से लोन लिया था करीबन 15 लाख का। वो 15 लाख मैंने मार्केट में डाल दिया, तो 15 लाख पूरा का पूरा डूब गया। तो अब ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ आया था, तो मुझे मेरा मन इतना विचलित था कि मैं ऐसा सोचा था कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं मंदिर आया, तो यहाँ मैंने हरे कृष्ण हरे रामा की मंत्र जाप किए, तो अभी मन थोड़ा शांत है कि अभी मैंने जो पाप किया है वो पाप तो मैंने कर लिया है, लेकिन जो मेरा परिवार है उसको मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा कभी भी, क्योंकि मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरी छोटी बच्ची है 3 साल की, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाप मैंने किया तो उसकी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं जैसा भी रहूँगा लेकिन ज़िंदा रहूँगा, मरना तो नहीं है अब। और चाहे पुलिस ले जाए, कोर्ट ले जाए, सज़ा तो होगी, मैं जानता हूँ क्योंकि पाप किया है, तो वो सज़ा जो होगी वो भुगत लूँगा, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। ये मैंने ठान लिया है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी ने, बेटे धन्यवाद प्रभु। देखिए, साहस होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, कोई भी कार्य का सहन शक्ति। देखिए, शास्त्र हमें पहले आगाह कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर हम शास्त्र को आ करके मंदिर में बस टाइम पास करेंगे ना, तो टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है। टाइम पास करने के लिए बाहर बहुत सारी चीज़ें आप जा सकते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन ये जगह जो है ना, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन टाइम पास करने के लिए नहीं है। इसका उदाहरण मैं दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे बता रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, पहले ही आमुख में बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन योजना ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप के उनके अंतर्गत चल रहा है। भगवान स्वयं कृष्ण चला रहे हैं इस गाड़ी को, है ना, पहले ये लिखा है आमुख में। तो ये जो चीज़ है ये पहले ही बताया गया है कि क्या शास्त्र में बता रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बस अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे ना, तो आगे जाकर हमें भी ऐसा भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, मनुष्य शरीर मिला है, अगर हम शरीर को नष्ट करेंगे ना तो हमें सूक्ष्म शरीर मिलेगा, और सूक्ष्म शरीर में भी यातनाएँ भी मिलेंगी, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर को नष्ट नहीं करना कभी भी। देखो, सहन शक्ति करो, भगवान की से देखते हैं कुछ हो जाए तो अच्छा है, भक्ति कभी नाश नहीं होगा, है ना। भक्ति करते हैं तो नाश नहीं होता इसका, फिर अगले जन्म में वहाँ से भक्ति चालू होगा आपका, है ना। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने से लाभ तो होता ही होता है ना। इसीलिए आप लोग गंभीरता से ले, रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और भगवान से रोज़ प्रार्थना करिए, है ना। हे भगवान, मैं माया में न गिर जाऊँ, भगवान से रोज़ प्रार्थना करना चाहिए सुबह उठ करके कि हे भगवान, मैं कुछ गलत कर्म में न फंस जाऊँ। रोज़ प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो, कभी भी विचार है कभी फंस सकते हैं हम, है ना। क्योंकि बाहर क्या है, दलदल है। दलदल में देखें गांव में दलदल कैसा होता है, नहीं देखें आप लोग। पान नदी किनारे जाएंगे आप लोग ना, तो दलदल होता है जैसे, है ना। आप भूमि रखेंगे ना तो खूब नीचे ऊंचे होने लगेगा ज़मीन, इसमें पैर क्या होगा, उठेगा नीचे, एकदम स्पंज जैसे हो जाएगा। आप कुछ समय दलदल करते रहेंगे ना तो पैर आपका धंसने लगेगा नीचे, तो बहुत मज़ा आता है उसमें। दलदल में लोग कूदते हैं, नदी किनारे में देखा हूँ, कुछ कूदते हैं, जंप लेके मज़ा करते हैं, लेकिन कुछ समय क्या होता है, आधा पैर धंस जाता है। अब आधा पैर धंस जाता है तो व्यक्ति और पैर चलाता है तो और नीचे जाना जाता है, और जितना पैर चलाएगा, हाथ पैर पटकेगा, उतना ही दलदल के नीचे में धंसता जाएगा। ऐसा ही बाहर का संसार है। लेकिन जो शांत व्यक्ति होता है वो दलदल में हाथ पैर नहीं चलाता है, वो डायरेक्ट जहाँ से गया उधर लेट जाता है, लेट करके
किसी भक्त को बुलाता है, आवाज़ देता है, अगर कोई आएगा है ना, अगर कुछ वस्तु देगा, कुछ रस्सी दे करके खींचेगा बाहर, आप अगर आप जाएंगे हाथ पकड़ के तो आप भी फंस सकते हैं उसमें। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना। दलदल में स्वयं नहीं जाना है हमें, कुछ वस्तुएं फेंक करके हमें खींचना चाहिए। वैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, हम सब भौतिक संसार में लगे हुए थे, लेकिन भक्तों ने एक डोरी डाल करके हमें ला के यहाँ रख दिया। हम उन भक्तों को सादा रोज़ प्रणाम करते हैं जो हमें कृष्ण भावनामृत में लाए हैं। हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हम तो गंदी नाली के कीड़े में पड़े हुए थे, लेकिन भक्त ने उठा करके इतना अच्छा स्थान पर रख दिया। उसका रोज़ हम श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों का उनका हम प्रणाम करते हैं, हे प्रभुपाद कि हम कहीं माया में न गिर जाएं, है ना, इसे प्रार्थना करना चाहिए। तभी यहाँ बताया गया है कि हाथी का दिया जा रहा है। हाथी जाता है सरोवर में, बहुत स्नान करता है, बहुत मजा करता है। हाँ, गजेंद्र मोक्ष में कथा आती है ना। तो फिर हाथी स्नान करके फिर बाहर आता है तो धूल छिड़क लेता है अपने, स्वाभाविक है, उसका प्रवृत्ति है। आप उसको क्योंकि पशु है ना, हाँ पशु है ना, उसको उतना बुद्धि नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, बाहर जाके मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जानबूझ के हाँ व्यभिचार में लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, तो क्या लाभ होगा बताइए। हाँ, ऐसे स्नान से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं होगा, फिर आपका टाइम पास हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही साथ यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको 7वां नाम अपराध बोला गया है। क्या बोला गया है? नाम के बल पे पाप करना। साधना कार्ड है आप लोगों के पास? किसके पास है साधना कार्ड? लाए हैं कोई? हाँ, साधना कार्ड जो दिया था मैंने है आपके पास? उसमें देखिए नाम अपराध 10 नाम अपराध में लिखवाया हूँ। उसमें 7वां आता है नाम के बल पे पाप करना। मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, हाँ, फिर मैं पाप कर्म कर दूंगा, फिर तो चलो नाम तो करो, सब कट जाएगा। भगवान आपको और दंड देंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि अभी मालूम चल गया आपको कि ये पाप कर्म नहीं कर, फिर भी आप कर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है, देखिए जो अज्ञानता में वो तो पाप कर्म कर ही रहा है, लेकिन आपको भगवान के भक्तों से मालूम चल गया कार्य नहीं करना है, फिर भी हम कर रहे हैं, तो क्या होगा? और दंड मिलेगा। इसलिए समझ के रहना चाहिए। अभी तो बताया गया है कि निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जाते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य पाप बुद्धि। बोलिए, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। बोलिए, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है ना, ये नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं और सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। आप लोग देखिए, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन में बता रहे प्रभुपाद जी कि पादरी के समझ जाएंगे। हाँ, यहाँ क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जो ही शनिवार बीतता है रविवार आता है, हाँ, यह सोचकर पाप करना आरंभ कर देते कि अगले शनिवार को नहीं क्षमा। यहाँ आप शनिवार, यहाँ पे आप रविवार को आते हैं ना, लेकिन ईसाई में कहा जाता है शनिवार के दिन वहाँ जाते हैं लोग। हाँ, शनिवार के दिन जाएंगे, पादरी को डोनेशन दे देंगे, बोलेंगे मेरा अकाउंट पाप कर्म किया था, वो लोग क्षमा, उसके लिस्ट में से नाम काट दें हमारे। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो कर्म बताया जा रहा है क्या है, देखिए प्रभुपाद जी बता रहे बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रेड, रोटी का उदाहरण देते हैं, सुना आप लोगों ने? हाँ, जब एक बार क्या हुआ, विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो कई सारे क्रिश्चियन मिशनरी सब लोग गए थे युद्ध में। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो उनके पति थे सबको मार दिया गया था, सब मर गए थे। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, ये आपने बचाया नहीं, रो रहे थे सब, है ना। तो नास्तिकतावाद फैल गया। हाँ,
कि खाने के लिए उनके पति नहीं है, कौन रोटी देगा? हाँ, दूसरे दिन कहेगा रोटी बाद ना बात चल के ब्रेड हाँ, ब्रेड चाहिए खाने के लिए। हाँ, तो बोल रहे कि अरे भगवान कुछ होता नहीं है, ये तो जो ब्रेड ला के दिया वही भगवान है हमारे लिए। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, नास्तिकतावाद चालू कर दिया। अब भगवान क्या बोलते हैं, भूमिरापो वनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना पर कृष्ण पृथ्वी जल अग्नि वायु की मेरी संपत्ति है। देखिए बारिश होता है हाँ, तब तो अन्न निकलता है ना। अन्न पैदा होता है कब? हाँ, जब बारिश होगा तो अन्न पैदा होगा। जब यज्ञ होगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो यज्ञ करेंगे कलयुग में तो बारिश होगा, तो बारिश भी बंद हो जाएगा। अगर हम भगवान के नाम का यज्ञ नहीं करेंगे तो कुछ दिन में बारिश भी बंद होने वाला है ना। तो कलयुग का यज्ञ है। यज्ञ से क्या होता है? बारिश होता है। बारिश से क्या होता है? अन्न पैदा होगा। और जब अन्न पैदा होगा पर्याप्त मात्रा में, तब हमारा जीवन सही से चलता है। तो ये बात उनको मालूम नहीं है, समझ रहे ना। तो इसीलिए वो बोलते हैं जो ब्रेड दे रहा वही मेरे लिए भगवान। अब बताइए अगर बारिश बंद हो जाए तो क्या हमें खाने को मिलेगा? सब कुछ अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। सूर्य नहीं निकलेगा, बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हमें बताया गया है यहाँ पे कि श्री सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी भी नहीं किया जा सकता। ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनिएगा। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अब आप लोगों को प्रश्न उठेगा ये। अतएव वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा जो बम्बू का पेड़ होता है ना, जो बांस बोलते हैं, अभी क्या होता है कि गांव में हम देखते हैं कई बार लोग बांस में से जब बड़ा बड़ा बम्बू नहीं निकलता है तो अग्नि जला देते हैं। उसके अंदर अग्नि जला देते हैं तो क्या होता है, पूरा बांस जल जाता है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है ना, जो उसके जड़ में, वहाँ अग्नि पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ वो जल नहीं पाता है। लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है तो बारिश की जो पानी होता है वो जड़ तक जाता है, और फिर जब जड़ में पानी जाता है तो अग्नि वहाँ पे खूब धधकती रहती है ना, फिर वो जाकर उसको समन करती है। फिर जब बारिश होता है खूब ज़्यादा तो फिर अंदर से फिर अंकुरित होता है वो, और फिर इतना मोटा मोटा बांस पैदा होगा ना, क्या सोच भी नहीं सकते। तो उसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं, हाँ, ऊपर ऊपर से यहाँ भक्ति गई, इस मंदिर में गए, वहाँ मंदिर गए, 50 जगह घूमेंगे आप, लेकिन पाप कर्म करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी रहेगी। जैसे बताया गया, एक किसान होता है, गेहूँ बोता है तो भुरभुरी मिट्टी में डालते तब बीज निकलता है। अगर उसी बीज को तवे पे फ्राई कर देंगे तो बीज अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि हमने फ्राई कर दिया है। इसी प्रकार से बताया गया है वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। अगर हमारी सुप्त जो कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर जो हृदय है उसका शुद्धिकरण नहीं होगा तो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर रहेगी रहेगी। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम 8 जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए हैं ना श्लोक, इसको हमें याद करना है रोज। 8 जो शिक्षाष्टकम के श्लोक है मैं आपको दे दूंगा रोज। हमारे यहाँ गीता मंदिर में आप लोग गीता खोलिए, कई कई पेजों में आगे लगा हुआ है। शुरू में यहाँ पे शायद लगा है, हाँ आप तो देखिए, हाँ लगा है ना। ये 8 श्लोक फोटो खींच लीजिए मोबाइल में, रोज़ घर में पढ़िएगा आप लोग। जिसके में नहीं लगा है, बाकी सब गीता में लगा है शिक्षाष्टकम, तो आप लोग फोटो खींच लीजिए मोबाइल में और रोज़ इसको पाठ करिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है 8 श्लोक, बहुत, हाँ इसको रोज़ पढ़ना है, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है कितना लाभकारी है हमारे लिए, है ना। तो यही बताया गया है कि सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। जागृत कैसे होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे तभी जागृत होगा। ये मॉर्निंग प्रोग्राम आके मंदिर में करना चाहिए। अगर हम भगवान के विग्रह के सामने आके खड़े नहीं होते हैं ना, हाँ, तब हमारा जीवन में कभी मंगल होने वाला नहीं है, समझ जाइएगा। मंगल हम चाहते हैं तो भगवान के सामने खड़ा होना पड़ेगा सुबह सुबह, है ना, तब हमारे जीवन में मंगल शुरू होगा, है ना। तो बस टाइम पास हो जाएगा।
एक दिन मंदिर में आइए, कभी संडे को हफ्ते में एक दिन भगवान के सामने 4:30 बजे खड़ा होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है ना, तभी मंगल होगा। तभी हमारी जो सुप्त कृष्ण भावनामृत होगी जागृत हो जाएगी। क्योंकि सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, बहुत ही सतोगुण का होता है। सारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि मुनि सब तपस्या करते हैं, और हम भी जो हरे कृष्ण महामंत्र में लेते हैं ध्वनि है ना, सब समाहित होकर जाती है वो भगवान के धाम में, है ना। हमें हेल्प मिलता है क्योंकि शांत वातावरण है, हम मंत्र को ध्यान से सुन सकते हैं। बाकी टाइम पे रजोगुण चालू होगा तो आवाज़ बहुत है तो हम मंत्र को सुन नहीं पाते, मन बहुत विचलित होता है। लेकिन सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा है। वास्तव में प्रायश्चित तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा यशो योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि, योगासन, ये देखिए सारी विधि बताई गई है, एक एक चीज़ की विधि बताई गई है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। साधु संग सर्वशास्त्र कह, लो मा साधु संग सर्व सिद्धि है। और हम भक्तों का संग करेंगे तभी हमें ज्ञान होगा कि कैसे कृष्ण भावनामृत जो विज्ञान है सीखना है हमें। अब बहुत आसान है ये, कुछ ज़्यादा हम देखिए, ये तो माता पिता हमें बचपन से सिखाते थे। गांव में हम जो जन्मे सबको मालूम है, हाँ, कीर्तन होता है, कहीं जन्माष्टमी मनाया जाता है तो लाखों लाखों लोग आते हैं जन्माष्टमी में। सोचिए, हाँ, भगवान राम का जो नवमी होता है पूजते हैं गांव में, तो कितने सारे माताएं जाती हैं, रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो हम कितना आनंद लेते हैं उसमें। देखिए कृष्ण भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, कोई बाहर सीखने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति जो है ना प्रत्येक हृदय में है। बस इसको क्या हो गया है, वो धूल चढ़ गया, आच्छादित हो गया है। जैसे शीशा है ना, चेहरा जो देखते हैं उससे मोटी परत की धूल उस पर से लग गई है। अब चेहरा दिखेगा क्या, धूल है तो नहीं दिखेगा ना, वो हटाना पड़ेगा धूल को। वैसे ही कृष्ण भावना जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये धूल हटाने के समान है। फिर हम अपना चेहरा स्वयं देख सकते हैं और ये धीरे धीरे सही हो जाएगा अगर हम लगे रहेंगे तो। छोड़ना नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए कृष्ण भावना को छोड़ना नहीं। चाहे कहीं भी चले जाइए, आपके पास माला और गीता होनी चाहिए आपके पास, है ना। यही कलयुग के हथियार है। नहीं तो आप जाएंगे पाकिस्तान में, जाना है आपको, युद्ध में मिलिट्री कार्ड खड़ी है, हाँ, अगर मान लो ऐसे चले जाएंगे तो क्या होगा। उसके लिए कितना सरकार उसको देती है, बुलेट प्रूफ देती है, ये देती है, वो देती है। अब मंदिर आते हैं तो ऐसे ही हाथ चला, अरे भाई आपके माला लेके आओ कम से कम, हाँ, भगवान के भक्तों के साथ बैठे थोड़ा माला तो करो, गीता तो पढ़ो। तो कहीं भी जाओ तो आपके पास हथियार होना ही चाहिए, कभी खाली समय व्यतीत नहीं करना है हमें। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करके सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। इसीलिए रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। तो 4 पाप कर्म है कलयुग में। क्या क्या है? पहला, अवैध स्त्री और पुरुष संग नहीं करना चाहिए, पाप के खंभे हैं। गृहस्थ है तो एक पत्नी के साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करें। मांसाहार नहीं करना चाहिए, हाँ, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, इवन चाय भी नहीं पीना चाहिए, चाय में निकोटीन होता है, उसके जगह पर दूध जूस फल ले सकते हैं आप। जुआ नहीं खेलना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, हाँ, किसी प्रकार का सट्टेबाजी नहीं। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं।
सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। इस हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीव है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। लेकिन मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। बारिश के में देखते हैं, बारिश होती है तो मेढक क्या करते हैं, बहुत टर करते हैं, इधर भी चालू हो जाता है, जमीन के नीचे निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतना सारे। गांव में तो ऐसा ही होता है, हमने कई सारे देखा है, सांप जो होता है ना मेढक को ही निगल जाता है। क्यों? वो टर बोलता रहता है, देखता है कि वो गाना गाता है, मेढक गाना गा रहा है, लेकिन सर्प मुझको मालूम है कि चलो बढ़िया गा लेने दो, फिर इसको मैं भोजन करूँगा। वैसे ही काल शक्ति हमें भी निकल लेगी, केवल मेढक के लिए नहीं है। और हम भी वैकुंठ गुणान वर्णने मंत्र, भगवान की वैकुंठ में जो है भगवान स्वामी नारायण, उनका हम गुणगान नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी वाणी भी छीन ली जाएगी काल के द्वारा। इसलिए जितना आवश्यकता है उतना ही हमें बोलने की शक्ति दी जाती है। अगर हम ज़्यादा व्यर्थ की बातें करेंगे तो ये वाणी भी क्या हो जाएगा, छीन ली जाएगी काल के द्वारा। मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु का आमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टर्राता रहता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टर्राहट से की जाती है। भौतिकतावादी पुरुष सुबह उठते हैं तो चिड़िया चू 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 बोलती रहती है, कहाँ दाना है कहाँ खाना है वो लग जाती है। और सुबह हम उठते हैं तो न्यूज़ चैनल पे आता है, यहाँ ये हादसा हुआ, वहाँ इतने आदमी मर गए, न्यूज़ खोल के ये देखते हैं, वो भी चिल्ला रहे, टर्राट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन भक्त क्या करता है, भागवतम क्लास में बैठेगा मंदिर में, भक्ति के विधि विधानों का, उसके लिए यही ग्रंथ है, वो जानता है इससे तो पर चलता ही रहेगा। ये जन्म मृत्यु का जो होता है ना चक्र, अच्छा कभी आपने देखा न्यूज़ पे कि एक भी दिन कहीं मृत्यु नहीं हुआ लोगों का? कभी देखा क्या ऐसा कि न्यूज़ में आया कोई मरा ही नहीं? हाँ, कहीं हादसा नहीं हुआ, कभी ऐसा दिन आता है क्या? प्रत्येक दिन कोई ना कोई मर ही रहा है। हाँ, हम सोच रहे कि हम तो जिंदा हैं, नहीं हमारा भी नंबर आने वाला, हम भी लाइन में ही है। हाँ, लाइन में है, ऐसा सोचना है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वह सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी मौन की बाह्य क्रिया नहीं होती, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। हाँ, बाबा जी मौन धारण किए, कुछ बोलते नहीं है बाबा जी। हाँ, ऐसा बाबा जी मिल जाएंगे आपको, बढ़िया समाधि में है बाबा जी, कुछ बोलते नहीं है, वो मौन धारण किए हैं कई सालों से, कुछ हाँ मौन धारण की किसी बात नहीं करते। रूपा जी बोल रहे हैं भैया ऐसे बोल रहे हैं, थोपी को चुप्पी मौन जो क्रिया है ना ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, सहायक प्रतीत नहीं होगी। अरे भाई, भगवान ने मुख दिया है तो भगवान का गुणगान तो करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान ने मुख दिया है तो इसे गुणगान करो, भगवान का नाम लो, जीवा का उपयोग करो। जीवा का दो कार्य, भगवान का गुणगान करना और भगवान को उचिष्ट खाना। तो इसको सेवा में नहीं लगाएं, सेवा यहीं शुरू होती है, जीवा से ही सेवा शुरू होती है। सेवन मुखे ही जीवा दो। देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छा हमें बता रहे, जीवा का दो ही कार्य है। हाँ, बढ़िया से भगवान का कथा करना, गुणगान करना। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। तो यही है जीवा का कार्य, यही है कि भगवान का गुणगान करें, लोगों को बताएं। अभी गीता जयंती आने और गीता माता शुरू होने, आज से कब से शुरू हो गया है,
आप किसी को मिलें तो एक छोटी सी पुस्तक ये 30 रुपये की 20 रुपये की जो भी मंदिर में है उसको दें, क्योंकि अगर हम ये ग्रंथ वितरण नहीं करेंगे ना तो हमारे ऊपर कर्म लगेंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमको जिसने किसी न किसी प्रकार भगवत गीता हाथ में दिया है तो हम भी उनको कुछ दें। बहुत चीज़ अच्छा है, आप लोग जिसको पुस्तक चाहिए जितना चाहिए आप यहाँ से लेके जाइए और लोगों को दीजिए। आप महीने के लास्ट में पैसा ला के जो ही आपको करेंगे दे सकते हैं मंदिर में। 20 रुपये के 30 रुपये छोटी छोटी पुस्तकें आपको मैं बहुत सारा दूंगा, तो आप सेवा में लगिए, यही सेवा है। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि जो ग्रंथ हैं ये प्रत्येक प्राणी के पास पहुँचे। हमको भी किसी ने भगवत गीता दिया तो हमने ये पढ़ा तो हम भी जुड़ गए, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार अनेक लोग भ्रमित हैं संसार में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे मनुष्य जीवन जीना है। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि ग्रंथ को उनके पास पहुंचाया जाए। देखिए ग्रंथ में सारा चीज़ दिया गया है, इसमें 100 क्वेश्चन आंसर हैं। हाँ, इसमें देख रहे हैं कितनी सारे भगवत गीता छोटी छोटी पुस्तक प्रभुपाद जी की हैं। अगर किसी से पूछेंगे आप कि मनुष्य और पशु में क्या भेद है, तो क्या बताएंगे लोग। बताया गया है पशुओं में मनुष्यों दोनों में आहार निद्रा संभोग करने एवं सुरक्षा करने के लिए आवश्यक बुद्धि होती है, परंतु मनुष्यों के पास अतिरिक्त बुद्धि होती है जिससे वह भगवान के बारे में जान सकता है। देख रहे हैं ना, कई बार हम माता पिता से क्वेश्चन भी करते हैं, माता से हम क्वेश्चन करते हैं बताओ, कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का उत्तर भगवद गीता भागवतम में ऑलरेडी है और ये हम किसी को देंगे उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि कृष्ण कथा का सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान में लगाना चाहिए। इस प्रकार जीव श्री भगवान के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे बोलिए, कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। सब लोग संसार में जीना चाहते हैं, अगर जीना है तो क्या करना पड़ेगा, कृष्ण के बारे में गुणगान करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। कुछ ऐसा सीखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, बस उसको पढ़ना है, लोगों को सुनाना है। घर से ही चालू करिए, अपने माता के साथ बैठ जाइए, माता जी कुकिंग कर रही है, कृष्णा बुक पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, तो इससे क्या होगा, वो वाइब्रेशन पूरे घर में जाएगा, सब शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना। बच्चों को सुनाइए स्टोरी, तो इससे आपका भी आत्मा का भोजन मिलेगा और जो शरीर में जिसके आत्मा है उसको भी वो खुराक मिलेगा। देखो शरीर के लिए तो कुछ ना कुछ आहार डाल के शरीर के हिष्ट पुष्ट रख सकते हैं, लेकिन आत्मा को आनंद कब आएगा, जब यह कृष्ण कथा सुनाएंगे आप, तो उसका भी जो आयु है बढ़ेगा। हम कई बार लोग आते हैं मंदिर में, प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें जीवन अवधि बढ़ जाए। अरे भाई क्लास में आइए सुनिए, अगर अवधि बढ़ाना है तो साफ साफ यहाँ बताया गया है ना, हाँ, कि मृत्यु के चंगल से दूर रहेगा। क्योंकि कृष्ण के देखो, मृत्यु सर्व हरश्चाम, खोलिए गीता कौन सा श्लोक है, पीछे देखिए इंडेक्स में लिखा होगा। भगवान बोलते हैं क्या भगवत गीता में, मृत्यु सर्व हरश्चाम। हाँ, कौन सा श्लोक, 10.34 अध्याय 10 श्लोक संख्या 34 निकालिए। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 393, पेज नंबर 393। बोलिए, मृत्यु सर्वहरश्याहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्य नारीणाम् स्मृति मेधाधिति क्षमा।
बोलिए, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। अब यहाँ पे आए हैं तो किसकी भक्ति कर रहे हैं आप लोग? इस श्लोक में कौन बोल रहा है? इस श्लोक कौन बोल रहा है? बोलिए कस के, श्लोक कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अब भक्ति किसी कर रहे हैं आप? जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं आप भगवान कृष्ण, तो आपको लाभ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? मृत्यु लाने वाले वही हैं आपको। ये आत्मा उनका अंश है। और हम बता रहे हैं मृत्यु सर्वहरच्चाहम्। अभी खूब ज़्यादा चीज़ है हमारे पास, खूब इकट्ठा करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं एक ही बार मृत्यु के रूप में आऊँगा, सब कुछ हरण कर दूँगा। जितना चीज़ है ना सब यहीं रह जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य किया है ना वही जाएगा साथ में आप। और बैंक बैलेंस आपका वहीं रह जाएगा, गाड़ी भी वहीं रह जाएगी, बंगले भी यहीं रह जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। क्या जाएगा? केवल और केवल आत्मा के साथ आपने जितना कर्म किया है, भगवान के गुणगान में लगाया है, सेवा किया है, आत्मा कल्याण के लिए, वही आपके साथ जाने वाला है अकाउंट में। तो देखिए, जो ही मनुष्य जन्म लेता है, उसका तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा है। देखिए गीता में, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में क्षण क्षण मर रहा है। काल के प्रभाव से हम क्या हो रहे, आयु हमारी कम होते जा रही है, हमको मालूम नहीं चल रहा है। सूर्य और चंद्रमा जो है ना, ये दिन और रात के समान बताया गया है ना। एक एक दिन हमारी आयु क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो देखिए, आयु कम होती जा रही है, शरीर में परिवर्तन भी हो रहा है धीरे धीरे, है ना। हमारे अभी बुढ़ापा आ जाएगा, सब स्किन गिर जाएगा, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि यह मृत्यु कृष्ण ही है, यही बात हमें जानना है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है और आगे भी हमें चाहिए कि हमें, हे भगवान, हम भक्तों का संग कभी नहीं छूटे, यही प्रार्थना करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि सुरेश भवतात भक्ति रहे तो कीर्तवी। चैतन्य महाप्रभु के श्लोक जो है उसमें शिक्षाष्टकम के में पढ़िएगा, यही प्रार्थना करना चाहिए। जहाँ भी जन्म हो, केवल और केवल हमें भक्तों का संग प्राप्त हो। अगर भक्तों का संग प्राप्त होगा तो क्या होगा? केवल और केवल कृष्ण कथा होगा। और जहाँ कृष्ण कथा होता है वहाँ पे मृत्यु नहीं आती है। सब चंगुल से मुक्त हो जाएंगे हम। वहाँ जहाँ पे कृष्ण कथा होती है ना, आप देखिए नैमिषारण्य के ऋषि में कलयुग तो आ गया था, लेकिन सब ऋषि मुनि बोल रहे थे यहाँ काल का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, श्रीमद् भागवतम हो रहा था। तो देखो कितने ऋषि मुनि बैठे हैं, कोई काल का प्रभाव नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना, ये है भागवतम की महिमा। अब आगे आता है, थोड़ा समय कम है, मैं जल्दी पढ़ता हूँ, ध्यान पर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 31 में कहा गया है, बोलिए, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। बोलिए, भगवान श्री कृष्ण
सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ बताया गया है जो मन है ना, ये क्या है, हमेशा चंचल है, कुछ ना कुछ विचार आते ही रहेंगे। लेकिन तुरंत हमें चाहिए कि हम मान लो कि कुछ गलत विचार भी आ रहे हैं ना, तुरंत माला करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को बोलना चाहिए, हे दुष्ट मन, मैंने तुम्हारा बात अनेकों जन्म में माना है, जैसा तुमने बोला था वैसा ही मैंने कार्य किया, लेकिन अभी मनुष्य जीवन मिला है। अभी केवल और केवल तुम भगवान का नाम सुनो, फिर तुम्हारी मैं बात मानूंगा। देखो मन तो कहेगा कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन मन को क्या करना होता है, झाड़ू से और जूते से पिटाई करना पड़ता है उसकी मन की, है ना। रोज़ सुबह ऐसा नहीं उठा के मारना है कि हरे कृष्ण महामंत्र के झाड़ू से मारना है मन को। किसे मारना है? हाँ, 16 माला जप करना है, फिर अपना बाहर निकलना है। घर से पैर कब निकालना है? जब जो भी हम माला कर रहे हैं, 10 माला 5 माला 2 माला 3 माला, फिर घर से बाहर निकलिए आप। और बैटरी चार्ज नहीं रहेगी मोबाइल का ना, तो मोबाइल डब्बा है। वैसे शरीर में हमारा भगवान की गीता का पाठ नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, माला नहीं कर रहे हैं, और घर से बाहर निकल गए तो मन तो हमें नचाने ही वाला है कि नहीं। इसीलिए मन को चार्ज करना है पहले, हरे कृष्ण महामंत्र चार्ज करके फिर बाहर निकलना चाहिए। तब हमारा को देख पाएंगे सही क्या है गलत क्या है, फिर हम निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर हम विचलित हो जाएंगे, फिर हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ बताया गया है कि यदि इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं थी। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। रोज़ सुबह उठिए, बोलिए हे भगवान, हाँ मैं आज का भागवतम पाठ करूँगा, ऐसा विचार मन में लाइए। मन से बोले हे भगवान, मैं हजारों गौवें दान करता हूँ आपको, हजारों साधुओं को मैं खिलाना चाहता हूँ। मन से लाइए। देख कलयुग में मन से पाप है ना, वो उतना काउंट नहीं होता है, लेकिन मन से आपने जो दान दिए वो भी आपको अकाउंट में जुड़ जाएगा। ये कलयुग का देखिए कितना अच्छा है भगवान, हाँ कितना लाभ होने वाला है। आप मैं बोल रहा हूँ सुबह उठेंगे तो विचार नहीं आएगा, ऐसा विचार आएगा नहीं, मैं मालूम है। सुबह उठ के आप बोलिए बस कि हे भगवान मैं भागवतम पढ़ूंगा, गीता का पाठ करूंगा, माला करूंगा, ये विचार मैं गौवे दान करूंगा। आपको मन से बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। क्या विचार आएगा? अगला दिन जाना है, क्या करना है, कहाँ जाए, वही सब विचार आने वाला है। लेकिन ये विचार आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रजोगुण तमोगुण है ना, इससे सृष्टि हुई है। ये रजोगुण तमोगुण में आलस प्रमाद निद्रा बहुत कस के भरा है यहाँ पे। तो ये इसलिए बताया गया है कि मन सहज में कब बस होगा, जब हम भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करेंगे। और सेवा शुरू कैसे होती है मैंने बताया, जिह्वा से। कैसे शुरू होती है? जिह्वा का क्या कार्य है? 2 कार्य। बोलिए क्या क्या है? 2 कार्य। क्या क्या है? नाम जप करना और भगवान का उचिष्ट खाना। भगवान को जो भी हम खा रहे भगवान को अर्पित करें फिर खाएं, इसमें कोई पाप कर्म नहीं लगने वाला है। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया सकता है। क्या है क्रोध को वश में करने का? यहाँ बताया गया है।
इसी प्रकार क्रोध को वश में किया सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोधित हों जो श्री भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक 2 दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हो गए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाधिकार में भगवान चैतन्य ने लिखा है, बोले तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का नाम कौन ले सकता है हमेशा? तृणादपि सुनिचेन। बोलिए, मनुष्य को तीर्ण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। अब आप जा रहे हैं गार्डन में, यहाँ पे पैर से चल रहे हैं, नीचे एक वहाँ पे जो घास है आप चलते हैं तो दब जाती है, फिर आगे बढ़ते फिर घास ऊपर उड़ जाती है। वृक्ष है, वृक्ष से आप उसको हरा वृक्ष को भी लोग काट देते हैं, लेकिन वृक्ष बोलता है क्या, मेरे को क्यों काटा? सहन करता है। तो वैसे ही सहन शक्ति हमें भी लाना है जीवन में। आपके ऊपर आएंगे लोग, 2 तमाचा मार भी देंगे आपको, ऑफिस में भी आपको बहुत सारा लोग बोलेंगे, है ना। लेकिन आप जानते हैं कर्म का शरीर निर्वाह, तो कर्म तो करना पड़े, बिना कर्म से शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो आपको सहन करना पड़ता है कि नहीं? वहाँ पे कोई बोलता है सहन करना पड़ता है कि नहीं? तो सहन तो सब जगह करना पड़ता है। तो भक्ति जीवन में भी आ गए तो यहाँ से यहाँ भी थोड़ा सहन करना पड़ेगा, मन को थोड़ा सहन करना पड़ेगा, है ना। देखिए शुरू में भगवत भक्ति सबको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कड़वाहट लगता है, क्योंकि पीलिया की बीमारी है ना, कड़वाहट लगेगा। लोग बोलेंगे क्या हरे कृष्णा में जाते हो? हाँ, अभी ये तुम्हारा उम्र थोड़ी है, बूढ़ा हो जाना तब जाना मंदिर, बुढ़ापे में भक्ति करना। बताओ बुढ़ापे में क्या भक्ति करेंगे आप? पैर दर्द करेगा, हाँ, चल नहीं पाएंगे आप, पीछे दर्द होगा, घुटने में, पीछे कमर में, मुंह से आवाज़ भी सही से नहीं आएगा, तो क्या भक्ति कर पाएंगे? इसलिए ये जो उम्र है ना 5 साल का, तभी से भक्ति चालू कर देना चाहिए। एक कोई बच्चा है 5 साल का चाहे 10 साल का, मृत्यु पूछ के नहीं आएगी। 100 साल का है तो उनको मैं ले जाऊंगा, 5 साल को छोड़ दूंगा, ऐसा आता है क्या सोच के मृत्यु? नहीं। तो फिर इसमें बुढ़ापे में क्यों वो लोग प्रश्न करते हैं कि करना है भक्ति? हाँ, तो ये चीज़ जानना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि हमें ये सब सीखना पड़ेगा भक्ति के विधि विधानों का, नहीं तो क्या होगा? ये हमने जो पढ़ा अभी, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, वाणी के वेग को, ये स्कूलों कॉलेज में बताया जाता है क्या? हाँ, बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे तो क्या वो खाना खाएगा? आज के ज़माने में नहीं खाएगा। उसको मालूम है कि गेम ला के देना पड़ेगा, वीडियो ला के देना तब वो खाना खाएगा। ऐसा हो गया अभी, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे माता पिता कर्तव्य है कि इसको मोबाइल ना दे, नहीं तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो यही चीज़ जानना पड़ेगा कि मन उसके बस में नहीं है। तो ये बात बताया गया है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त के निंदा करता है तो शुद्ध भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह बस में होता है। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब भगवान श्री कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि
नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करें और होटलों या मिठाई की दुकानों से मात्र अपने जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियमित पर टिके रहते हैं तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें आवश्यक रूप में प्रयोग में लाकर वश में किया सकता है। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावना आंदोलन विवाह को इसलिए प्रोत्साहित नहीं दिया जाता क्योंकि काम इंद्रियों की तृप्ति अपितु कृष्ण भावना में भावी संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में समर्थ होता है। उन्हें जनेंद्रिय का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना में संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुमिति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार होता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। इसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को बस में कर सकता है। समय हो गया है, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आज से? आज के क्लास में जो समझ में नहीं आया हो? ठीक है, थोड़ा एक हम भजन करेंगे 5 मिनट। माला है सबके पास? ठीक है, थोड़ा सा एक भजन करेंगे। थोड़ा नहीं, थोड़ा निकालना इसमें। अच्छा, इसमें पेन टाइप निकालना पड़ेगा। ले ना बेस थोड़ा। वीडियो बंद कर दीजिए। गोविंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण राघवेंद्र रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद्र रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद्र रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह एवं सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह एवं सिंधु। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह एवं सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह एवं सिंधु रे। शीत आतप वात वरीषण ये दिन यामिनी जागी रे। शीत आतप वात ये दिन यामिनी जागी रे। शीत आतप वात वरीषण ये दिन यामिनी जागी रे। शीत आतप वात वरीषण ये दिन यामिनी जागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। ये धन यौवन पुत्र
परिजन इथे के आछे परती तीरे धन यौवन पुत परिजन इथे के आछे परती तीरे धन यौवन पुत परिजन इथे के आछे परती तीरे धन यौवन पुत परिजन इथे के आछे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास 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 रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद रस अभिलाष रे सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद रस रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय जगन्नाथ बलदेव
शील प्रभु नाम संकीर्तन की जय। कृष्ण प्रभुपाद ताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी लोग के लिए प्रसाद है, आप लेके जाइएगा, है ना। किसी के दर्शन बाकी है, सबका हो गया दर्शन, तो यहाँ पे प्रभु इसको बंद कर दीजिए।